अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू अपडेट शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर ने कहा है कि कतर वैक्सीनेशन सेंटर फिर से कंटिन्यू अपना काम शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते के आखिर में इसमें कुछ न्यू डिजाइनिंग का काम हुआ था। ज़्यादा भीड़ और बिना अपॉइंटमेंट के आने वाले लोगों की वजह से 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये फिर से कंटिन्यू अपना काम शुरू कर दिया है। इसकी सर्विस फिर से दोबारा शुरू हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा है कि पैदल आने वालों और साइकिल पर आने वालों को सेंटर में या इसकी पार्किंग में एंट्री नहीं मिलेगी। qvc@hamad.qa पर पहले से ईमेल के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में वैक्सीन लेने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा अपडेट है वो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा है कि कतरियों और इकामा होल्डरों जिनके पास में कतर का इकामा है, ऐसे लोगों के लिए अगर वो लोग कतर आते हैं तो ऐसे लोगों को एहतराज प्लेटफार्म पर यानी एहतराज के वेब पर रजिस्ट्रेशन करना पहले से ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनके लिए ऑप्शनल है। अगर चाहें तो पहले से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर चाहें तो बिना रजिस्टर किए हुए कतर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे पहले नोटिस के मुताबिक कतर आने वाले हर एक आदमी के लिए एहतराज वेब पर जाकर के अपने बारे में डिटेल फिल करना ज़रूरी था, जो कि 12 घंटा पहले फिल करना पड़ता था। लेकिन अब इस ऑप्शन को कतरियों के लिए और जिन लोगों के पास में कतर का इकामा है तो ऐसे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास में कतर का इकामा नहीं है, वीज़ा लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को 12 घंटा पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। लिंक आपको यहां पर ऊपर में नज़र आ रही होगी। लेकिन इस डिटेल को फिल करने से आपके लिए आसानी होगी। एयरपोर्ट पर आपका वक्त बचेगा, आप जल्दी से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नेपाल से विदेश कमाने के लिए जा रहे हैं और जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उस मुल्क में जाने के लिए वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, तो नेपाल सरकार की तरफ से ये सुविधा दी गई है कि ऐसे लोग जो अपना पासपोर्ट वीज़ा दिखा करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन कतर जाने के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी नहीं है, आप बिना वैक्सीन के भी कतर जा सकते हैं। कतर जाने के बाद में आप वहीं पर जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मुल्क में वैक्सीन लगवा कर जाते हैं, वो वैक्सीन जो कतर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो आपको इसका ये बेनिफिट मिलेगा कि कतर में जाने के बाद में आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा है कि अभी तक कतर में 15,61,742 लोगों को वैक्सीन का मुकम्मल डोज लग चुका है, यानी वैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट लग चुका है। जबकि 18,67,049 लोगों को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग चुका है। और जब से कतर में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, उस वक्त से लेकर के अभी तक 34,28,791 कोविड-19 के वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लोगों को मिल चुका है। कतर में भी 16 साल से ऊपर के 78.1% लोगों को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है और 65.9% ऐसे लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है। जबकि 40 साल से ऊपर के 95.5% लोगों को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है, जबकि 85.5% ऐसे लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है। कतर में 13 जुलाई को कोरोना के खिलाफ जो कानून लागू है, इसकी खिलाफ वर्जी करने पर 126 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, जिसमें 104 लोगों को मास्क न लगाने की वजह से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। 13 जुलाई को पिछले 24 घंटों में 142 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 79 लोकल जबकि 63 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 149 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।